लेमन ग्रास, नींबू घास। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि लेमन ग्रास की खेती कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लेमन ग्रास को नींबू घास भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों से नींबू के जैसे सुगंध आते हैं, इसलिए इन्हें नींबू घास भी कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कृषि से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। पौधों की तेजी से वृद्धि होने के कारण एवं अधिक मूल्य पर बिक्री होने के कारण लेमन ग्रास की खेती किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। लेमन ग्रास की खेती। लेमन ग्रास के पत्ते लंबे और हरे रंग के होते हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 1000 मीट्रिक टन लेमन ग्रास का उत्पादन होता है। 1 एकड़ की खेती से लेमन ग्रास के पौधे से तकरीबन 5 टन तक पत्तियां निकाली जाती हैं। लेमन ग्रास में विटामिन और मिनरल होने के कारण यह इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। इनकी पत्तियों से नींबू जैसे सुगंध आती है, इसलिए इनका नाम लेमन ग्रास, नींबू घास रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। एक बार पौधा लगाने के बाद किसान को लगभग 5 से 6 साल तक इससे उत्पादन ले सकते हैं। लेमन ग्रास की उपयुक्त मिट्टी और जलवायु। लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी तरह की उपजाऊ मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु पौधों के विकास के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती करके बेहतर पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। नींबू घास की खेती के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधों को धूप की आवश्यकता अधिक होती है, इससे पौधों में तेल की मात्रा बढ़ती है। लेमन ग्रास के पौधे न्यूनतम 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं अधिकतम 40 सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकते हैं। नींबू घास की खेती का उन्नत तरीका। लेमन ग्रास की खेती के लिए फरवरी से जुलाई तक का समय उपयुक्त है। लेमन ग्रास की खेती बीज और कलम की रोपाई के द्वारा की जाती है। इसके अलावा स्लिप विधि से भी इसकी खेती की जाती है। इस विधि में पुराने पौधों की जड़ों की रोपाई करके पौधे तैयार किए जाते हैं। लेमन ग्रास की खेती का सही तरीका। लेमन घास की खेती लेमन ग्रास की खेती या नींबू घास की खेती बीज के साथ पौधों के कलम की रोपाई के द्वारा भी की जा सकती है। बीज के द्वारा खेती करने के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। नर्सरी में तैयार किए गए पौधों में कम से कम 10 पत्ते होने के बाद पौधों की रोपाई की जा सकती है। यदि पौधों के कलम से रोपाई करनी है तो कलम की रोपाई सीधा मुख्य खेत में कर सकते हैं। खेत की तैयारी। सबसे पहले एक बार गहरी जुताई करें, इससे खेत में पहले से मौजूद खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को समतल एवं भुरभुरी बना लें। पौधों एवं कलम की रोपाई के लिए खेत में क्यारियां तैयार करें। सभी कलम के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। लेमन ग्रास के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नर्सरी में तैयार किए गए पौधे या कलम की रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें। वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ठंड के मौसम में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।
खरपतवार पर नियंत्रण के लिए प्रति वर्ष 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। फसल की कटाई। एक बार लेमन ग्रास या नींबू घास की खेती करके करीब 5 से 7 साल तक फसल प्राप्त किया जा सकता है। पौधों की रोपाई के 90 दिनों के बाद पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 से 5 बार फसल की कटाई की जा सकती है। पौधों की कटाई भूमि की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही करनी चाहिए। नींबू घास की प्रमुख किस्में। भारत में लेमन ग्रास नींबू घास की कई किस्मों की खेती की जाती है, जिनमें प्रगति, ब्राह्मण, ओडी 19, ओडी 408, एसडी 68, RRL 16, RRL 39, CKP 25, कृष्णा, कावेरी शामिल हैं। किसान भाई, मैं आशा करता हूं कि लेमन ग्रास की खेती की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कृषि संबंधित अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।